दोस्तों नॉर्मली जब हम मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि मार्केट बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है, तो हमें करंट मार्केट के अंदर व्यू पता लगता है कि करंटली मार्केट क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एक महीने बाद मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं या उससे एक महीने बाद मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं, तो ये एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में एक ऐसा इंडिकेटर आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो प्राइस ड्रिवन नहीं डाटा ड्रिवन है, यानी ऑप्शन का उसको डाटा चाहिए तब जाकर के आपको एक ऐसा इंडिकेशन देगा जिससे वो आपको ये बता सकता है कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या न्यूट्रल है। साथ ही साथ मार्केट का जो बुलिश, बेयरिश और न्यूट्रल व्यू है ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए है या एक महीने के लिए है या उससे ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। तो इस दोस्तों इंडिकेटर को हम कहते हैं PCR और फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो। अब ये पुट कॉल रेशो किस तरीके से आपको ये बता सकता है कि मार्केट का एग्जैक्ट सेंटीमेंट क्या है, साथ में मार्केट का टॉप और बॉटम पहचानने में भी ये इंडिकेटर आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं किस तरीके से PCR काम करता है और किस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के YouTube चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो पीछे आप देख रहे हैं कि मैंने एक स्क्रीन ओपन करके रखी है। ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर दोस्तों मुझे एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसके अंदर मैं स्पेसिफिक ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकता हूं और उसके अंदर बहुत सारे डाटा मुझे मिलते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो जैसे कि देखिए ये एक सिंबल मुझे यहाँ दिया गया है। जैसे ही मैं इस सिंबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक अलग पेज ओपन होता है और उसके बाद कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म मेरे सामने आ जाता है। अब इस प्लेटफॉर्म की दोस्तों खास बात ये है, ये कोई पेड प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी इसके लिए आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने होते। मैं अगर ट्रेड करना चाहूं तो इसी प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूं और मुझे जो भी एनालिसिस करनी है वो मैं इसी के ऊपर कर सकता हूं। तो PCR अगर आप देख रहे हैं तो PCR देखने के लिए मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, प्लस बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है। अगर आप गूगल के ऊपर नॉर्मली डालेंगे कि निफ्टी का PCR करंटली क्या चल रहा है, करंटली PCR, निफ्टी करंटली PCR आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आ जाएंगी जिसमें वो करंटली आपको बता देंगे। तो आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फायर्स में अगर आपने अकाउंट खुलवाया तो ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है। और नॉर्मली गूगल पे भी आप देख सकते हैं। सेंसिबल है, सेंसिबल में आप देख सकते हैं। अगर सेंसिबल आपके पास फ्री एक्सेस है तो आप सेंसिबल में भी PCR देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इनके लिए कोई पैसा नहीं देना कहीं भी किसी को भी। अब नॉर्मली देखते हैं कि PCR हमें दिखता कहाँ पर है और ये किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पर देखिए बहुत सारे मुझे यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं। मुझे सबसे पहले जाना है ऑप्शन डाटा के ऊपर। ऑप्शन का एक डाटा मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसे कि मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो ये एक ऑप्शन चैन मेरे लिए ओपन हो गई है और ये ऑप्शन चैन ओपन हुई है बैंक निफ्टी की। तो मुझे दोस्तों ऑप्शन चैन बैंक निफ्टी की नहीं देखनी, मुझे देखनी है निफ्टी की। ठीक है, साथ में आप देखेंगे इसमें एक्सपायरी भी आपको दी गई है कि कौन सी एक्सपायरी का डाटा आप देख रहे हो। अलग अलग एक्सपायरी का अलग अलग डाटा आएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक हफ्ते के अंदर मार्केट का क्या व्यू है, तो वो एक्सपायरी सेलेक्ट करके आप देख सकते हो। अगले हफ्ते मार्केट का क्या व्यू है तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी सेलेक्ट करके आप देख सकते हो। मैं चाहता हूं कि एक महीने के अंदर मार्केट का क्या व्यू है तो मैं एक महीने वाली एक्सपायरी सेलेक्ट करके वो डाटा पॉइंट देख सकता हूं। तो नॉर्मली यहां पर आ गया मेरे पास ऑप्शन चैन, लेकिन मुझे क्या चाहिए PCR, जिसको हम कहते हैं पुट कॉल रेशो। तो यहां पर देखिए मैं PCR के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डाटा आ गया। यहाँ पर दो लाइनें आपको दिखाई दे रही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे कि ये दोनों लाइनें किस तरीके से मार्केट में काम करती है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर अपना एक्सपायरी सिलेक्ट करना है चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी मुझे एक्सपायरी दिख रही है। अब ये 14 को एक्सपायर्ड हो रहा है। ठीक है, 14 का मतलब है आज ही के दिन दोस्तों इसकी एक्सपायरी है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये 21 तारीख की एक्सपायरी है, 21 की नवंबर, ये 28 नवंबर, ये फिर दिसंबर 5, दिसंबर 12 एंड दिसंबर 26। तो डिफरेंट मेरे पास एक्सपायरी आ गई है। तो अगर आज ही की एक्सपायरी के हिसाब से अगर मैं चेकआउट करूं तो मुझे शायद क्लियर डाटा नहीं पता लगेगा, क्योंकि आज ही के दिन एक्सपायरी हो रही है। तो इसमें कुछ मैनिपुलेशंस वगैरह होती है, मतलब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव ट्रेड्स होते हैं, हैजिंग ट्रेड्स होते हैं। दैट्स वाई रीज़न मुझे थोड़ा सा लंबा व्यू लेना पड़ेगा। तो आज ही की एक्सपायरी है और आज ही का मैं डाटा लूँ तो ये फेयर इनफ नहीं है।
तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीक के हिसाब से मार्केट के अंदर ये देखना चाहता हूं कि मार्केट का रुझान क्या है। तो मैंने क्या करा, नेक्स्ट वीक वाला एक पीसीआर लगा लिया। अब मुझे यहाँ पर शायद क्लियर डाटा दिखाई देगा। साथ में मैं एक टाइम भी यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से 10 मिनट का जो टाइम है वो थोड़ी सी क्लियर पिक्चर, थोड़ी सी हौच पोच हटा देता है। तो 10 मिनट के टाइम के हिसाब से मैं पीसीआर देख लेता हूँ कि कितना मार्केट में पीसीआर चेंज हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि पीसीआर किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको डाटास दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखिए ये येलो वाली लाइन आपको बता रही है प्राइस, मतलब ये प्राइस कहाँ जा रहा है। निफ्टी का जो प्राइस है ये देखिए यहाँ पर था, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर। ये नॉर्मली प्राइस आपको बता रहा है, लेकिन प्राइस के साथ साथ में आपको एक डाटा मिल रहा है, वो डाटा है पीसीआर। पीसीआर आपको दिख रहा है पॉइंट में 0.63, 0.66, 0.72, 0.75। अब ये क्या है, कैसे काम करता है समझते हैं। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, पुट कॉल रेशो नाम से ही आपको पता लगेगा। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं PCR, ठीक है, ये इंडिकेटर है हमारा। P का मतलब दोस्तों क्या है, पुट। कॉल का C का मतलब क्या है, कॉल। और R का मतलब क्या है, रेशो। तो इसके नाम से ही हमें एक फॉर्मूला निकलेगा। वो फॉर्मूला क्या है जरा देखते हैं। P का मतलब है पुट, यानी पुट का कितना OI यहां पर चल रहा है, कितने कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर अभी फिलहाल ओपन है। इसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। कितने लोगों ने पुट के ऊपर फिलहाल अभी ओपन है, जिसकी पोजीशन अभी उन्होंने क्लोज नहीं करी है, अभी सिर्फ ओपन है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पुट का हम एक बार डाटा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं कि 1300 कॉन्ट्रैक्ट अभी पुट के ओपन है मार्केट के अंदर। सबसे पहले मैं पुट लूंगा क्योंकि पीसीआर के अंदर सबसे पहले पी आ रहा है ना, इसी के नाम से फॉर्मूला निकलेगा। तो पी 1300 मान लेते कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, सी से। सी क्या है, कॉल। कॉल के कितने कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर ओपन है, यानी कितना ओपन इंटरेस्ट अभी मार्केट के अंदर है। तो अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं, मान लेते हैं कि 1700 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के अभी फिलहाल मार्केट में ओपन है, ठीक है। तो पी और सी हमने ले लिया। अब इन और इसको मैं डिवाइड अगर कर दूं तो इससे मेरे को एक जो यहां पर जो भी मेरे पास एक रेशो आएगी उसको दोस्तों हम कहते हैं पीसीआर। तो नॉर्मली एक काम करते हैं, मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करते हैं और कैलकुलेटर ओपन करके हम ये देखते हैं कि ये रेशो क्या आ रही है। तो नॉर्मली आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा, 1300 का लेवल यहां पर लगाऊंगा, ठीक है, डिवाइड करूंगा 1300 को 1700 से। तो मेरे को एक लेवल दोस्तों यहां पर लिखा हुआ आएगा। अब यहां देखिए लेवल मुझे यहां लिखा हुआ आ रहा है, इसमें आ रहा है 0.76, 0.76। ये दोस्तों हो गई है रेशो। तो ये हो गया 0.76। निकालना आ गया पीसीआर किस तरीके से निकालते हैं। अब हमें यह समझना है ये जो डाटा आ रहा है, ये 0.76 या जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है, ये डाटा हमारे किस काम का है, इस डाटा से हम क्या मार्केट के अंदर समझ सकते हैं। तो ये समझने की दोस्तों कोशिश करिए। मान लेते हैं, अब ये देखिए ये डाटा हमारे पास आया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एक एग्जांपल ये है, मान लेते हैं पुट भी 1700 का ओपन इंटरेस्ट हो और कॉल का भी 1700 का ही ओपन इंटरेस्ट हो। तो मार्केट में क्या होगा, अगर इन दोनों का सेम ही है तो मार्केट में ये रेशो आएगी 1, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं पुट का अभी 1700 है और कॉल का हो गया उल्टा 1300। अब मार्केट में क्या रेशो आएगी। तो एक काम करते हैं, वापस कैलकुलेटर ओपन करते हैं और अब देखते हैं कि 1700 डिवाइडेड बाई 1300, तो मेरे पास एक लेवल आया 1.30। अब मेरे पास ये रेशो आई। अब हमारे पास दोस्तों 3 रेशो है जो आपको ये बताएगी कि पीसीआर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो अगर हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत इजी है समझना। अगर मार्केट में पीसीआर 1 पर है तो इसका सीधा मतलब है मार्केट न्यूट्रल है, यानी मार्केट में कोई खास डायरेक्शनल व्यू नहीं है। अभी मार्केट को हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं अगर पीसीआर 1 है, ठीक है। तो बीच वाला तो हमें समझ में आ गया कि अगर दोनों के कॉन्ट्रैक्ट ओआई सेम है तो हम इसको न्यूट्रल कहते हैं, यानी मार्केट साइडवेज है, बीच में है, कोई डायरेक्शन मार्केट में नहीं है। चलिए अब बात हो गई इन दोनों की। अब इन दोनों का क्या फंडा है, अब इन दोनों का फंडा समझते हैं। पहले फंडे में क्या था, पुट के कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, ओपन इंटरेस्ट 1300,
कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना था 1700। तो हमें यह दिख रहा है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहां पर क्या है, ज्यादा है ना। कॉल के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ज्यादा है ना यहां पर, या पुट के 1300 है, कॉल के 1700 है। तो जब कॉल के कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ज्यादा होते हैं पुट के कंपैरिजन में, उसको दोस्तों हम मार्केट के अंदर बेयरिश कंसीडर करते हैं। अब इंटरनेट पे आप जाएंगे ना, काफी सारे आर्टिकल्स आपको ऐसे मिलेंगे, उन आर्टिकल्स के अंदर यह लिखा होगा कि जो कॉल है ना, अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है तो मार्केट बुलिश है। मैं कह रहा हूं कि मार्केट बुलिश नहीं, मार्केट बेरिश है अगर कॉल के कॉन्ट्रैक्ट ओआई ज्यादा है। तो अगर कॉल का ओआई ज्यादा है तो मार्केट बेयरिश क्यों है? क्योंकि मार्केट बेयरिश इसलिए है क्योंकि जब आप एक कॉल बाय करते हो तो कोई एक कॉल सेल करता है, और जब आप मार्केट में बाय करते हो तो आप एक कॉल बाय करने का 2000, 5000, 10,000 रुपया पे करते हो, और जो कॉल सेल कर रहा होता है वो मार्केट के अंदर 50,000, 60,000, 70,000 रुपए तक एक कॉल के ऊपर पे करता है प्रीमियम का। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब आप एक कॉल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना, तो जो बेच रहा है वो ज्यादा स्मार्ट है मार्केट के अंदर, या उसके पास कहते हैं स्मार्ट मनी है, और मार्केट वही बिहेव करेगी जहां स्मार्ट मनी को ज्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि उनके पास एक पावर है पैसे की, वो मार्केट को घुमाने की एक पावर होती है। तो जहां पर जिनका ज्यादा पैसा लगा होता है तो मार्केट वहां पर ज्यादा रिएक्ट करेगी। नॉर्मली दोस्तों हम ये मार्केट में कंसीडर करते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो यहां पर अगर कॉल के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, यानी यहां पर ऑप्शन का कॉल राइटर ज्यादा है, कॉल के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मतलब कॉल के राइटर ज्यादा, और कॉल राइटर को पैसा कब बनता है, जब मार्केट रुकी रहे या नीचे गिर जाए। तो यहां पर क्या है 1700 कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम इसको कंसीडर करते हैं बेयरिश। तो सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं कि अगर पीसीआर 1 से नीचे चल रहा है तो हम इसको बेयरिश कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? बेयरिश। अगर पीसीआर 1 के लेवल से नीचे चल रहा है। क्लियर हो रहा है? अब बात करते हैं 1 के लेवल के ऊपर चला गया, जैसे कि देखिए 1.30 पर आ गया, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? सीधा बुलिश। लेकिन क्यों बुलिश क्यों? आप ये देखिए, पुट के कॉन्ट्रैक्ट 1700 है अब यहां पर, कॉल के 1300, यानी पुट वाले ज्यादा हावी है। लेकिन पुट वाले कौन से हावी है? जिन्होंने पुट को शॉर्ट करा है, यानी पुट राइटर्स ज्यादा हावी है, पुट बायर्स नहीं, पुट राइटर ज्यादा हावी है। और पुट राइटर को पैसा तब मिलता है जब मार्केट ऊपर जाती है। पुट बाय को अगर आप पुट बाय करते तो मार्केट गिरती है तो पैसा बनता है ना, लेकिन जिसने सेल करी है उसका कैसे बनेगा? जिसने सेल करी है उसका दोस्तों पैसा तब बनेगा जब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो यहां पर हम कंसीडर ये करते हैं कि जब भी पीसीआर 1 से ज्यादा होता है तो हम इसको बुलिश टेरिटरी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो सीधी भाषा में आप ये देखिए, अगर पीसीआर 1 है न्यूट्रल, पीसीआर 1 से नीचे चला गया तो बेयरिश, पीसीआर 1 से ऊपर चला गया तो बुलिश। राइट? मार्केट का सेंटिमेंट आप ऐसे देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों एक चीज और है जिसको समझने की हमें जरूरत है। क्या पीसीआर बहुत रिलायबल तरीका है? नहीं। देखिए क्या होता है, मार्केट में हम सिर्फ ऑप्शन का डाटा देख करके ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर लोगों का रुझान क्या है, लेकिन इसके अंदर स्पेकुलेटर भी होते हैं जिनको आज ही ट्रेड लेना है और आज ही निकलना है। ठीक है? तो स्पेकुलेटर वालों को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो मार्केट जहां जा रही है एक बार स्पेकुलेट कर देंगे। यहाँ मार्केट में हेजिंग वाले भी होते हैं जो मार्केट के अंदर प्ले करते हैं। तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ हद तक मार्केट में आइडिया लगा सकते हैं। अब जैसे कि देखिए अभी मार्केट का क्या कंडीशन चल रहा है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पीसीआर समझ में आ गया है ना। पीसीआर बड़ा सिंपल सा है, समझ में आ गया, कैलकुलेट करना आ गया, फॉर्मूला नाम में ही छुपा हुआ है। पीसीआर पुट कॉल रेशो, पहले पुट डिवाइडेड बाय कॉल का डाटा, रेशो आपकी निकल जाएगी। चलिए, अब ये जो डाटा है ना, ये आपको वो ग्राफ आपको वही बता रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, एक्सपायरी आप सिलेक्ट आपने करी है तो उसमें कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना था, पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना था, कितना कम हो गया, कितना ज्यादा हो गया, तो ये पीसीआर आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं करंटली मार्केट का पीसीआर देखूं तो क्या है, तो करंट अभी जो लेटेस्ट हमारे पास पीसीआर आ रहा है यहाँ पर, आप ये वाला देखिए, ये दोस्तों पीसीआर है करंट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा 0.64, 0.64 आपको पीसीआर लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर है ना, 0.64 आपको पीसीआर यहाँ आ रहा है। अभी देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, देखिए थोड़ा सा बढ़ गया। मार्केट में क्या है, ये बार बार चेंज होगा, बार बार ऊपर नीचे जाएगा, तो आपको एक ग्राफ दिख रहा है। तो 0.64 अगर पीसीआर है तो आपके हिसाब से ये क्या है, बुलिश है, बेरिश है, ये न्यूट्रल है? आप मुझे बताइए।
ये है दोस्तों बेयरिश, एक से नीचे गिर रहा है, एक से ऊपर बुलिश, एक से नीचे बेयरिश। तो ये क्या है? बेयरिश है। क्या मार्केट डाउन दिख रहा है आज के दिन? जी हाँ, डाउन तो दिख रहा है, नीचे भी गिरा था और पिछले कुछ दिनों से गिर भी रहा है। और अगर हम ये पीसीआर की अगर हम बात कर रहे हैं, ये पीसीआर कौन सी एक्सपायरी का हमने लगाया है? नेक्स्ट वीक। तो हमें एक थोड़ा सा अंदाजा ये है एज पर डाटा कि नेक्स्ट वीक के लिए भी मार्केट का फिलहाल जो सेंटीमेंट है वो बेयरिश है। कब तक बेयरिश है? जब तक एक के ऊपर नहीं जाता और जब तक एक के ऊपर जाकर के थोड़ा सस्टेन नहीं करता। अगर एक के ऊपर जाकर थोड़ा सस्टेन करने लग जाएगा पीसीआर, तब हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बुलिश हो सकता है। अब चलिए, अब हमें ये पीसीआर पता लग गया मार्केट के अंदर, जिससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा पाते हैं। लेकिन ये हमने अंदाजा लगाया नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का। अगर यही दोस्तों एक्सपायरी हम मार्केट के अंदर एक्सटेंड कर दे अगले वीक की तरफ, तो क्या होगा? अब एक काम करते हैं, जो मंथली वाली एक्सपायरी हो रही है, यानी नवंबर 28 को जो एक्सपायरी होगी कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें पीसीआर क्या कह रहा है? उसके अंदर देखिए पीसीआर क्या है, ये देखिए 0.92, यानी बेयरिश तो है लेकिन इतना बेयरिश नहीं है जितना आपको अभी लास्ट वीक वाली में दिख रहा था। और बीच में तो ये एक से ऊपर जाने की भी इसने कोशिश की थी। तो शायद मार्केट ये सोच रही है कि एंड ऑफ द मंथ मार्केट शायद थोड़ा स्टेबल हो जाए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी डाटा या कोई भी एनालिसिस अगर आप करते हो तो उससे आप मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डाटा एनालिसिस से मार्केट में थोड़ा सा आपको अंदाजा देती है। ये सही निकलेगी या नहीं निकलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपका मार्केट में पैसा ट्रेड करके तभी बनता है कि जब आप मार्केट में सही हो, आपकी एनालिसिस आपकी सही निकली, तो आप मार्केट में बड़ा पैसा कमाओ। थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बड़ा रखो, आप मार्केट में बड़ा पैसा कमाओगे। आपकी एनालिसिस ठीक निकली तो आपके पास बड़ा पैसा आ जाएगा। और अगर आपकी एनालिसिस गलत निकलती है, आपने जो भी एनालाइज करा वो गलत निकलता है, तो आप थोड़ा पैसा देके मार्केट से बाहर निकलो। सिर्फ इसी तरीके से दोस्तों पैसा बनाया जा सकता है। मार्केट में आप कुछ भी कर लो, बहुत सिंपल से एनालिसिस कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये डाटा ड्रिवन वाली जो चीज है, इसको आप देख करके मार्केट में थोड़ा अंदाजा जरूर लगा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट ऐसा ही करेगा। तो अगर हम देखें एंड ऑफ द मंथ वाली जो एक्सपायरी है, उसके अंदर अगर हम पीसीआर देख रहे हैं तो थोड़ा ठीक है, एक के आसपास है, बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं गया है, लेकिन वीक अभी भी दिख रहा है ना। ऐसा नहीं कि बुलिश है, तो वीक है, एक से नीचे है, यानी कॉल राइटर ज्यादा हावी है। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों नेक्स्ट मंथ, मतलब दिसंबर का जो आखिरी एक्सपायरी, अगर हम उसका कॉन्ट्रैक्ट लगाए तो उसमें पीसीआर क्या चल रहा है, तो उसके अंदर अगर आप दोस्तों पीसीआर देखेंगे तो उसके अंदर पीसीआर अभी एक से ऊपर ही चल रहा है। ये देखिए, तो ये चल रहा है दोस्तों 1.20 के आसपास, यानी एक से ऊपर ही चल रहा है। जितनी भी आपको रैली दिखाई दे रही है, सिर्फ ये एक से नीचे गया था, बाकी नॉर्मली एक से ऊपर ही चल रहा है। यानी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पुट के जो राइटर है वो ज्यादा हावी है, और जब पुट के राइटर ज्यादा हावी होते हैं तो मार्केट में इनको बेनिफिट तभी होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी या स्टेबल रहेगी। तो यहां पर हमें दोस्तों कुछ सेंटीमेंट मार्केट में पता लगते हैं। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर थोड़ा बेयरिश पीसीआर है, उससे नेक्स्ट वीक थोड़ा सा कम बेयरिश पीसीआर है, और नेक्स्ट मंथ का जो आखिरी है उसके अंदर पीसीआर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो हमें एक छोटा मोटा अंदाजा लगता है कि नेक्स्ट 10-15 दिन के लिए मार्केट का सेंटीमेंट कोई खास नहीं है, और नेक्स्ट 1 महीने के लिए हम मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर पीसीआर ठीक लग रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमें ये थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि दिसंबर के अंदर पीसीआर ठीक है, क्या ये खराब नहीं हो सकता? जी हाँ, खराब हो सकता है। क्या ये और अच्छा नहीं हो सकता? जी हाँ, और अच्छा हो सकता है। तो मार्केट के अंदर डाटा चेंज होते रहेंगे, कोई भी चीज स्टिक नहीं है। आपको पीसीआर दिख रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि पीसीआर आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो मार्केट ऊपर चले ही जाएगा। लेकिन जब भी दोस्तों आप मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो आप हमेशा ये सोच के एनालिसिस करिए कि अगर मैं इस ट्रेड के अंदर मेरा दाव गलत जाता है, या मैंने जो एनालिसिस करी उसकी वजह से मेरा ट्रेड गलत जा रहा है, तो मैं उसको कहां पर एग्जिट करूंगा, एक रीजनेबल लेवल पे मैं उसको एग्जिट करूं, मैं अपना स्टॉप लॉस बुक करूं और मार्केट से बाहर हो जाऊं। और अगर मेरा जो दाव है वो ठीक निकल गया, मेरी एनालिसिस ठीक थी, सब कुछ ठीक चला गया,
तो दोस्तों मैं उसके अंदर बड़ा पैसा निकाल करके निकलूं। इसी तरीके से दोस्तों मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है और कोई बहुत बड़ा थंब रूल मार्केट के अंदर नहीं है। अब जैसा कि मैं कई बार अपने ट्रेड दिखाता हूं, मैंने कल भी आपको अपना ट्रेड दिखाया था, उससे पहले वाले दिन भी मैंने मार्केट में आपको अपना ट्रेड दिखाया था, तो मैं लगातार आपको बहुत सारे ट्रेड दिखा चुका हूं। उसके अंदर आपने देखा था कि कई दिन आपको लगातार प्रॉफिट्स हमें दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें लॉसेस नहीं आते। मैं आपको आज का ट्रेड दिखाता हूं अपना, जिसके अंदर मैंने लॉस बुक करा। अब यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेड लिया था, मुझे यहाँ पर लॉस हुआ। लॉस होने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है कि जो मेरी स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर दोनों तरफ के मेरे एसएल लग गए, और मेरे एसएल लग गए तो मुझे लगभग 6,000 रुपये का नुकसान हो गया। वहीं आपने देखा था कि कल वाले दिन लगभग 7,000 के आसपास का प्रॉफिट था, उससे पहले वाले दिन आपने देखा था 17,000 का प्रॉफिट था, उससे पहले वाले दिन 16,000 का प्रॉफिट था। तो मार्केट के अंदर लॉसेस एंड प्रॉफिट्स चलते रहेंगे, लेकिन इन स्ट्रैटेजीज के अंदर खास बात क्या है कि जब मैं मार्केट के अंदर नुकसान कर रहा हूं तो छोटा कर रहा हूं, और जब मुझे मार्केट दे रही है तो मैं मार्केट के अंदर बड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस इसी तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर अर्न किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये था पीसीआर। अब ये जो पीसीआर है ये मार्केट के अंदर आप अलग अलग इंडेक्स का भी देख सकते हो, सिर्फ निफ्टी ही नहीं। अगर आपको बैंक निफ्टी का देखना है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या चल रहा है, तो वो डाटा भी आपको यहाँ दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर आप देखेंगे पीसीआर अभी 1 पर है, थोड़ा सा न्यूट्रल चल रहा है। और ये जो एक्सपायरी है ये करंट मंथ की है, और नेक्स्ट मंथ की अगर हम एक्सपायरी देखें तो उसके अंदर अगर आप बैंक निफ्टी का पीसीआर देखते हैं तो वो लगभग देखिए 1.10 के आसपास चल रहा है, 1 से ऊपर चल रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी पीसीआर पॉजिटिव है। इसी तरीके से दोस्तों आप सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, फिन निफ्टी एंड स्टॉक्स के पीसीआर भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ रिलायंस का पीसीआर क्या कह रहा है। तो ये देखिए मैंने रिलायंस पे यहाँ क्लिक करा, ठीक है। तो इस मंथ का जो एंड है उस एंड के हिसाब से देखिए रिलायंस का पीसीआर कहाँ चला गया है। ये देखिए 0.36 से नीचे पीसीआर चला गया था इसका, मतलब बहुत ही बेयरिश, बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश पीसीआर चला गया था इसका। 0.36 से नीचे, 1 से नीचे चला गया पीसीआर, बहुत नीचे। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट मंथ का पीसीआर इसका देखूं, नेक्स्ट मंथ का भी पीसीआर खास नहीं है। एक बार ये ऊपर आने की इसने कोशिश करी थी, देन उसके बाद सस्टेन कर रहा है नीचे की तरफ ही। देखिए पीसीआर 0.30 से, तो रिलायंस के अंदर पीसीआर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। जब तक ये पीसीआर पॉजिटिव नहीं होगा तब तक सेंटीमेंट प्रॉपर तरीके से ठीक होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मार्केट में। अब देखिए, और अगर हम देखें कोई और स्टॉक निकालते हैं, जैसे कि अडानी पोर्ट्स निकालते हैं, ठीक है। अडानी पोर्ट्स का पीसीआर क्या चल रहा है, तो अगर हम अडानी पोर्ट देखें करंट मंथ का अगर हम एक्सपायरी देखें तो इसका भी 80 के आसपास पीसीआर है, थोड़ा सा बेयरिश है। और नेक्स्ट मंथ में अगर मैं देखूं तो पीसीआर क्या चल रहा है, तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ है काफ़ी, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एचडीएफसी का देखूं कि पीसीआर क्या चल रहा है, तो यहाँ देखिए, तो एचडीएफसी में देखिए करंट मंथ की जो एक्सपायरी है उसके अंदर बेयरिश चल रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट मंथ वाली जो लास्ट एक्सपायरी है उसके अंदर पीसीआर देखेंगे उसमें भी काफ़ी बेयरिश चल रहा है। बीच बीच में देखिए स्पाइक आते हैं क्योंकि इनमें लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं, दैट्स वाई रीजन ये स्पाइक्स आते हैं बीच बीच में। आप थोड़ी स्टेबिलिटी देखिएगा, स्टेबिलिटी कहाँ है, तो स्टेबिलिटी आपको ये दिख रही है लगभग यहाँ आसपास में, मतलब 1 से थोड़ा सा नीचे चल रही है। तो ये दोस्तों एग्जैक्टली पीसीआर इस तरीके से हम मार्केट में देखते हैं। तो ये दोस्तों होता है पीसीआर। थोड़ा बहुत डाटा के हिसाब से एक आइडिया लगता है कि डाटा क्या कह रहा है, और उसके हिसाब से हम मार्केट के अंदर थोड़ी सी एनालिसिस कर सकते हैं। सिर्फ पीसीआर देखने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। अगर पीसीआर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि 1 से ऊपर आ गया है, फिर आपको टेक्निकल्स भी आपने देख लिए कि टेक्निकल भी मार्केट में पॉजिटिव है, तो आपके विन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। लेकिन अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। ऐसा नहीं कि आपने पीसीआर भी देख लिया, आप 4-5 इंडिकेटर भी मार्केट के अंदर लगा रहे हो, ऐसा नहीं। 1-2 इंडिकेटर मोर देन इनफ होते हैं। सिर्फ प्राइस एक्शन भी देखोगे पीसीआर के साथ तो वो भी मोर देन इनफ है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। पीसीआर सिर्फ एक डाटा है, लेकिन साथ में प्राइस का मोमेंटम तो चाहिए ना कहीं ना कहीं, तो वो मोमेंटम भी आपको जरूर देखना चाहिए। चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस करके इंडिकेटर यूज करो या प्राइस एक्शन यूज करो, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चीज करना ज्यादा बेटर लगता है। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के पीसीआर के बारे में। उम्मीद करता हूं कि पीसीआर आपको सही से समझ में आ गया है। हमने निफ्टी के पीसीआर भी देख लिए कि इस मंथ में थोड़ा सा नेगेटिव है, नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो वो देखेंगे इन फ्यूचर की मार्केट में क्या रिएक्ट कर रहा है।
लेकिन हमेशा ध्यान रखिए पीसीआर मार्केट को नहीं चला रहे हैं, मार्केट ही इन सभी डाटा को चला रही है। तो कुल मिलाकर के कोई भी डाटा कभी भी खराब हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती मार्केट के अंदर। ये चीज़ ये दिखा रही है तो ऐसा ही बिहेव करेगी। तो ये चीज़ दोस्तों सोच समझ के चलना। मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहले पेपर ट्रेड करो, चेक करो चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही, 5-6 महीने उसको प्रैक्टिस करो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर। देन जब कॉन्फिडेंस आएगा तब जाकर के मार्केट में लाइव ट्रेड किया जा सकता है। क्योंकि मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी की भी बताऊं तो मुझे भी लगातार मार्केट में 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक लगातार एसएल लेने पड़ते हैं, नुकसान हो जाते हैं। और मैं स्टिक रहता हूँ स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे प्रॉफिट कमाना है मार्केट से तो मैं बड़ा कमाऊंगा, तो मैं अपने लॉसेस कवर कर लूंगा। तो यही दोस्तों मार्केट में तरीका है। कुछ भी कर लो, कितनी भी एनालिसिस कर लो, लॉसेस तो बीच बीच में होंगे ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लॉसेस ना हो, लॉसेस होंगे। देन उसके बाद मार्केट के अंदर जब बड़ा पैसा बनेगा तो बड़ा पैसा मार्केट में कैप्चर करते हो। खैर ये होगी नॉर्मल पीसीआर की बात। अगर आप मार्केट में साइकोलॉजी ठीक करना चाहते हो, मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ आपको, जो है ट्रेडिंग इन द जोन। ये आपकी साइकोलॉजी को मार्केट में ठीक कर देगी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी। तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको जरूर पढ़िए। इसके लिंक आपको वीडियो में दिख रहे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का मैंने एक कोर्स आपके लिए डिजाइन करा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। देन एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिए। हम 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर ईमेल कर देते हैं, आपको कोर्स प्रोवाइड करा देते हैं, जिसको वॉच करके दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स एंजॉय कर पाते हैं और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।